हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अगले वर्ड्स के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो कल मैंने कराया था ऑफिशियल और ऑफिशियस तक। ऑफिशियल का मतलब मैंने बताया था कि जो ऑफिस से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल बोलते हैं। ऑफिशियल वर्क जैसे हम बोलते हैं। तो ऑफिशियस का मतलब होता है टू एगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, यानी दूसरों को एडवाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियस बोलते हैं। अगला वर्ड है ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस पहले की स्पेलिंग बताती हूँ, ORDINANCE। ऑर्डिनेंस जैसे हमने सुना होगा, एक लॉ से रिलेटेड होता है, लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉ बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने सुना है कि ऑर्डिनेंस पास हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, एक लॉ से रिलेटेड होता है। और ऑर्डिनेंस का मतलब ORDNANCE का मतलब होता है कि जैसे जो हमारी मिलिट्री होती है, उसके जो वेपन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, एक ऑर्डिनेंस होता है, एक ऑर्डिनेंस होता है। ठीक है, अगला वर्ड है पेन। अगला है वर्ड पेन, पेन और पेन्स। तो पहला वर्ड बताती हूँ, PANE। पेन का मतलब होता है फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज इन ए विंडो और डोर। ठीक है, तो पेन का मतलब क्या होता है कि जैसे खिड़की या दरवाजे में जो कांच लगते हैं उसको हम भी क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। ठीक है, PANE। अगला वर्ड है PAIN। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है पर स्पेलिंग क्या है, अलग है। ये क्या है, PAIN, पेन होता है, यानी कि फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग। जैसे हमें कहते हैं कि सिर में पेन हो रहा है, तो वो चीज़ होता है पेन का मतलब। अगला है पेन्स, PAINS। जब पेन्स हो जाता है तो इसका मतलब होता है लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेन्स बोलेंगे। ठीक है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है, पहला होता है PANE, फिर होता है PAIN, उसके बाद PAINS। ठीक है, पेन क्या होता है, एक वर्ब होती है, और पेन्स क्या होता है, एक कह सकते हैं एक नाउन होती है। ठीक है, पेन्स। उसके बाद है पैलेट, PALATE। पैलेट का मतलब होता है सेंस ऑफ टेस्ट या द रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, जो टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। दूसरा है PALETTE। इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पैलेट होगा, जिसका मतलब होता है एन आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, यानी कि जो कलर मिलाने का जो बर्तन होता है उसको हम बोलते हैं पैलेट। ठीक है, इसको जो आर्टिस्ट होता है वो यूज़ करते हैं। अगला है PELLET। पैलेट का मतलब होता है स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का एक छोटा जो गोला होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। ठीक है, गोला को भी हम क्या पैलेट बोलते हैं। तो ये तीनों में अंतर होता है। उसके बाद है पैडल, PEDAL। पैडल का मतलब है फुट ऑपरेटेड लेवर। ठीक है, पैडल का मतलब जो पैर से चलाने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैडल बोलते हैं। जैसे साइकिल में क्या होता है, पैडल होता है। ठीक है, तो PEDAL होता है वो। और अगला वर्ड है PEDDLE। पेडल का मतलब होता है टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो पेडल का मतलब होता है जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, पेडल बोलते हैं या पेडलर बोलते हैं, है ना। तो उसी से बना हुआ है पेडल। तो ये होता है दोनों में अंतर। उसके बाद है परपिट्रेट और परपिटुएट। तो परपिट्रेट क्या होता है, PERPETRAT। इसका मतलब होता है टू कमिट क्राइम, यानी कि कोई क्राइम करना, उसको हम क्या बोलेंगे, परपिट्रेट बोलेंगे। उसके बाद है परपिटुएट, यानी PERPTUAT का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, उसको हम क्या बोलेंगे, परपिटुएट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल। पर्सनल, PERSONAL का मतलब क्या होता है, प्राइवेट। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं पर्सनल काम है, तो यानी पर्सनल का मतलब प्राइवेट हो गया। दूसरा भी एक पर्सनल होता है, इसका PERSONNEL होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टाफ होता है। ठीक है, यानी जैसे जो स्टाफ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं। उसके बाद पोर, PORE। इसका मतलब होता है स्मॉल होल। ठीक है, जो एक छोटा होल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर बोलते हैं। अगला है POUR। प्योर का मतलब होता है टू फ्लो या कॉज टू फ्लो। प्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में डालना। ठीक है, प्योर करना। ठीक है, हम ऐसे जनरली भी बोलते हैं कि प्योर करना, यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को डालना होता है, लिक्विड से रिलेटेड होता है प्योर करना। उसके बाद है प्रैक्टिस, PRACTICE। ये क्या होता है, एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी।
ठीक है, जो हम रेगुलर काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं। और एक होता है PRACTISE, यानी एक एस का अंतर है और एक सी का अंतर है। तो जो एसी वाला होता है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है, एक हम इसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, यानी टू डू समथिंग रेगुलरली। ठीक है, यानी अगर हम नाउन की तरह यूज़ करना होगा तो PRACTICE का यूज़ करेंगे, और अगर एक वर्ब की तरह यूज़ करना है तो PRATISE का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दोनों का मतलब क्या होता है, कोई रेगुलर एक्टिविटी होती है। उसके बाद है प्रैक्टिकेबल और प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक। तो प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है, एबल टू बी डन। ठीक है, यानी प्रैक्टिकेबल का मतलब होगा कि जैसे व्यवहारिक होता है। ठीक है, यानी एबल टू बी डन, यानी जो काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकेबल। ठीक है, और एक होता है प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक, इसका मतलब होता है रियलिस्टिक। ठीक है, मतलब कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट कर रही है, या जैसे हम बोल सकते हैं कि वास्तव में या है वो चीज़, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं। दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है प्रेस्क्राइब और एक है प्रोस्क्राइब। तो पहला PRESCIB, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है टू रिकमेंड, यानी किसी को रिकमेंड करना, किसी को बताना। ठीक है, किसी को समझाना कह सकते हैं, किसी को प्रेस्क्राइब करना होता है। ठीक है, जैसे होता है प्रेस्क्रिप्शन होता है, तो उससे बना हुआ है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब से प्रेस्क्रिप्शन बना है। और एक होता है प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, इसका मतलब होता है कंडम या फॉरबिड, यानी किसी चीज़ का कह सकते हैं निंदा करना या किसी चीज़ को रोकना। तो उसका मतलब होता है क्या, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोस्क्राइब बोलते हैं। उसके बाद प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब हमें पता है क्या होता है, टू कंटिन्यू, या किसी चीज़ को बोलते हैं हम कि प्रोसीड करना, यानी आगे बढ़ाना। और एक होता है प्रीसीड, यानी PRECEDE, इसका मतलब टू कम बिफोर। ठीक है, प्रीसीड का मतलब पहले का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीसीड बोलते हैं। ठीक है, जो पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीसीड बोलते हैं। और जो हमें कंटिन्यू रखना है, प्रोसीड, यानी PROCEED, तो क्या है, कंटिन्यू। उसके बाद है पॉपुलर और एक पॉपुलस होता है। पॉपुलर का मतलब होता है लाइक्ड बाय ऑल, जैसे हम बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मतलब हर कोई उसे पसंद करता है, तो वह नहीं पॉपुलर है। और एक होता है पॉपुलस, POPULOUS, का मतलब थिकली पॉपुलेटेड। ठीक है, पॉपुलस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो घनी आबादी वाले जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलस बोलते हैं। उसके बाद है प्रे, PRAY, यानी टू ऑफर प्रेयर टू गॉड, यानी जो हम प्रे करते हैं, यानी जो प्रार्थना करते हैं उसको हम PRAY। ठीक है, और PREY का मतलब होता है कि शिकार करना। ठीक है, यानी हंट एंड किल। ठीक है, तो ये होता है PREY, और जो प्रे हम करते हैं गॉड से वो क्या होती है, PRAY। उसके बाद है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, यानी कि जैसे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ही बोलते हैं, यानी प्रधानाचार्य। तो उसमें जो स्पेलिंग आती है वो क्या आती है, PAL आती है। और एक सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है, PRINCIPLE, तो यानी मॉरल रूल, यानी कि जो एक सिद्धांत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, लास्ट में LE होता है। और जो स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं उनमें क्या होता है, PAL होता है, और इसमें क्या होता है, PLE होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वाइट। क्वाइट का मतलब हमने क्या होता है, कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरीके से, क्वाइट। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, QUITE होता है। और उसके बाद है क्वाइट दूसरा, QUIET, का मतलब होता है टू बी साइलेंट, जैसे हमने कहा होगा कीप क्वाइट, यानी स्कूल में होता है कीप क्वाइट, तो क्या होता है, टू बी साइलेंट, यानी एकदम चुप रहना, क्वाइट। और एक होता है क्विट, क्विट का मतलब होता है टू गिव अप, यानी जैसे हम गेम को क्या करते हैं, क्विट करते हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या है, QUIT। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि जो रिस्पेक्ट के मतलब जो रिस्पेक्ट करने लायक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेबल बोलते हैं। उसके बाद एक होता है रिस्पेक्टफुल, यानी शोइंग रिस्पेक्ट, यानी एक सम्मान के साथ। ठीक है, रिस्पेक्टफुल। उसके बाद होता है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट या अलग अलग। जैसे हम जब कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है, रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो वो होता है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर। उसके बाद है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है मीन्स, जैसे हम बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, स्रोत कह सकते हैं, तो वो होता है रिसोर्स। और एक होता है रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है रिजॉर्ट। रिकोर्स का मतलब क्या होता है, रिजॉर्ट, यानी कि कोई रास्ता जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकोर्स बोल देंगे। अगला है रिफ्यूट और रेपुडिएट। रिफ्यूट का मतलब प्रूव टू बी रॉन्ग, इसको मैंने एक बार और कराया था। तो रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी किसी को
गलत प्रूफ कर देना, ठीक है। रिफ्यूट मतलब किसी को गलत प्रूफ कर देना। उसके बाद होता है रेपुडिएट का मतलब रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एज ट्रू। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों का वही मीनिंग होता है। रिफ्यूट का मतलब होता है हम किसी चीज़ का खंडन कर देते हैं, यानी हम उसे प्रूफ कर देते हैं कि वो गलत ही है। और रेपुडिएट का मतलब होता है सही या सच मानने से इनकार कर देना, ठीक है। तो दोनों का मतलब ही एक तरह से खंडन करना होता है। लेकिन रेपुडिएट में क्या कर देते हैं हम सीधे मना कर देते हैं, या सीधे हम बोलते हैं कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते या ये गलत है। और रिफ्यूट का में हम प्रूफ देते हैं, ठीक है, कि कोर्ट वगैरह में रिफ्यूट वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास प्रूफ होता है और फिर हम उसको गलत साबित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिग्रेटेबल। जैसे हमने रिग्रेट सुना होगा, पछतावा सुना होगा, तो उसी से बना हुआ है रिग्रेटेबल। इसका मतलब होता है अनडिज़ायरेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि खेदजनक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं खेदजनक या कॉजिंग रिग्रेट। और रिग्रेटफुल का मतलब फीलिंग सॉरी, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करना, दुखी होना, ठीक है, जो हमने किया उस पर आप दुखी होना, उसका मतलब क्या होता है रिग्रेटफुल। उसके बाद होता है राइस। राइस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है सन राइजेज इन द ईस्ट। राइस का मतलब होता है उगना या प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो राइस होता है। रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट, यानी जैसे हम बोलते हैं रेज योर हैंड्स। रेज का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना। और RAZE इसका मतलब होता है RAZE का मतलब होता है टू डिमोलिश, यानी किसी का क्या कर देना, ध्वस्त कर देना, ठीक है, डिमोलिश कर देना। उसके बाद एक होता है रेज, RAGE, इसका मतलब क्या होता है एंगर, ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? रेज में RAGE में क्या आ रहा है, एंगर, और एंगर में भी क्या आ रहा है, G आ रहा है। तो इस तरीके से याद रखते हैं। रेज का मतलब क्या होता है गुस्सा। RAZE का मतलब मैंने बताया क्या होता है डिमोलिश करना। और RAISE रेज का मतलब क्या होता है टू लिफ्ट। और RISE का मतलब टू गेट अप या टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।